हेलो स्टूडेंट, आज की कुहू इंटरनेशनल स्कूल की इस ऑनलाइन क्लासेस में हम कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर 6 अर्थात पाठ नंबर 6, पाठ का नाम क्या है? महाराणा प्रताप है। इस पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में महाराणा प्रताप के विषय में बड़े ही विस्तार से उल्लेख किया गया है। उत्सर्ग परंपराया, पाठ शुरू करते हैं। उत्सर्ग परंपरायाः उद्भव भूमिं प्रतापस्य पुण्य भूमिं मेवाड़ राज्यं को न जानाति। उत्सर्ग परंपरायाम, त्याग की परंपरा का, उत्सर्ग परंपरा यानी त्याग की परंपरा का, उद्भव भूमिम उत्पत्ति स्थान, प्रतापस्य पुण्य भूमिम प्रताप की पुण्य भूमि, मेवाड़ राज्यम मेवाड़ राज्य को मानी कौन, न मान नहीं, जानाती जानता है। वापस से देखें कि त्याग की परंपरा का, त्याग की परंपरा के उत्पत्ति स्थान को, उत्सर्ग यानी त्याग, उत्सर्ग यानी त्याग, तो त्याग की परंपरा का उद्भव मानी उत्पत्ति, उद्भव यानी उत्पत्ति, भूमि यानी स्थान, तो त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन न मानी नहीं, जानाती मानी जानता है। इदम राज्यम, इदम मानी यह, राज्यम मानी राज्य, सूराणाम वीरों के, शौर्येण शौर्य से, वीरों के शौर्य से, यूनाम, यूनाम कहते हैं युवकों के, युवाम यानी युवक, नवयुवक, तो युवकों के आत्मा आहुत्या, आत्मा आहुति से, सतीनांच, इसका संधि विच्छेद करोगे तो होगा सतीनाम प्लस च मानी और, सतीनाम यानी सतियों के, जौहर परंपराया, जौहर परंपराया, जौहर की परंपरा से, विश्वस्मिन इस संसार में, जगति यानी विश्वस्मिन इस विश्व में, जगति संसार में, महतिम अत्यधिक, प्रसिद्धिम प्रसिद्धि को अब अलबत प्राप्त हुआ, अलबत यानी प्राप्त हुआ। पुनः देखो, इदम यानी यह, राज्यम यानी राज्य, सूराणाम वीरों के, शौर्येण शौर्य से, यूनाम युवकों के, आत्म आहुत्या आत्म आहुति से, सतीनाम सतियों के, जौहर परंपरा से, इस संसार में, इस विश्व में, इस संसार में, महति यानी अत्यधिक, प्रसिद्धि यानी प्रसिद्धि को, अल्लाबती यानी प्राप्त हुआ। तो क्या अर्थ हुआ कि त्याग की परंपरा, उत्पत्ति स्थान, प्रताप की पुण्य भूमि, मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है, अर्थात मेवाड़ राज्य को सब जानते हैं। यह राज्य वीरों के वीरता से, युवकों के आत्म आहुति से, यानी आत्म बलिदान से, आत्म आहुति कहेंगे आत्म बलिदान को, कि युवकों के आत्म बलिदान से और सतियों के जौहर परंपरा से इस विश्व में, संसार में अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। मेवाड़ राजस्य सिसोदिया वंशे बप्पा रावल राणा हमीर राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राजस्य, तो मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा इत्यादि वीरों की लंबी परंपरा है। विद्यते मानी है, सुदीर्घा मानी लंबी। वापस से देखें, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा इत्यादि वीरों की लंबी परंपरा
है। अस्याम एव परंपरायाम महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रमस्य 1597 वर्षे 1540 ईस्वीयाब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत्। अस्याम एव इसी ही परंपरायाम परंपरा में, तो क्या अर्थ हुआ, इसी ही परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम 1597 वर्ष में 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। कब हुआ महाराणा प्रताप का जन्म? तो इसने बताया महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 और ईस्वी के हिसाब से 1540 और तिथि के हिसाब से ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, अर्थात ज्येष्ठ का तो महीना, यानी जिसे अपन कहते हैं ना जेठ का महीना। और दो प्रकार के पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो ये शुक्ल पक्ष में और तृतीया मानी तीज, तो ज्येष्ठ महीने की यानी जेठ के महीने के शुक्ल की तृतीया को हुआ। प्रताप है बाल्यकालात् एव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्। प्रताप है प्रताप बाल्यकालात् एव बचपन से ही, प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा कुशल सेनानी और धीर नायक आसित मानी थे। प्रताप क्या थे? तो प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक थे। पितुः उदय सिंहस्य अनंतरम प्रताप है महाराणा पदवी प्राप्य स्ववयसः 32तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान्। पितुः पिता के, उदय सिंह पिता उदय सिंह के अनंतरम यानी बाद में, पिता उदय सिंह के बाद में प्रताप ने महाराणा पदवी को प्राप्य मानी प्राप्त करके स्वयं मानी अपने वयस यानी उम्र, और उम्र कौन सी 32, अपने 32वीं उम्र में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए, अर्थात सिंहासन पर विराजमान हुए। तो अर्थ क्या निकला इसका बताओ कि पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा पदवी को प्राप्त करके अपनी 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए, अर्थात विराजमान हुए। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे भवत्। तस्य मानी उनका राज्याभिषेक गोगुंदा ग्राम यानी गांव में अभवत यानी हुआ। उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो गोगुंदा गांव में हुआ। एक बार पुनः इस गद्यांश का अर्थ करते हैं कि त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान। बेटा ध्यान से पढ़ना, पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपके इसके अर्थ को समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं पुनः अर्थ कि त्याग की परंपरा के उत्पत्ति स्थान प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी जानते हैं। यह राज्य वीरों की वीरता से, युवकों के आत्म बलिदान से और सतियों की जौहर परंपरा से इस विश्व में, इस संसार में अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा इत्यादि वीरों की लंबी परंपरा है। इसी ही परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत 1597
और 1540 ईस्वी के हिसाब से 1540 और विक्रम संवत के हिसाब से 1597 में ज्येष्ठ के महीने की शुक्ल पक्ष के तृतीया को हुआ। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक थे। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप ने महाराणा पदवी को प्राप्त करके अपनी उम्र के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। कहाँ पे हुआ उनका राज्याभिषेक? गोगुंदा गांव में। तो बालकों, यहाँ पर हम प्रश्न के दृष्टिकोण से देखें तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लगभग 3-4 बनते हैं। नंबर 1, प्रताप का जन्म कब हुआ? प्रतापस्य जन्म कदा भवत? तो कब हुआ? 1597 विक्रम संवत या 1540 ईस्वी में या ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। इसके 3 आंसर होंगे। दूसरा सबसे अच्छा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रतापस्य राज्याभिषेक कुत्र अभवत? प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो गोगुंदा ग्राम में। आंसर क्या हुआ? गोगुंदा ग्राम में, अर्थात प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रताप मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर कब आरूढ़ हुए? तो 32वें वर्ष से। प्रताप मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान। आंसर होगा 32वें वर्ष से। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रतापस्य पितु नाम किम आसीत? उदय सिंह। प्रताप के पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। इस प्रकार से यहाँ लगभग 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। अगला गद्यांश पढ़ते हैं। तस्मिन काले, तस्मिन यानी उसी, काले यानी समय में, उत्तर भारतीय मुगल वंशीय नाम शासका नाम शासनम आसीत। तो तस्मिन काले उस समय में उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का शासन था। किसका शासन था उस समय? उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का शासन था। राजान है, राजा लोग तत्सेवामेव स्वकर्तव्यम मन्यमानः देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखः आसन्। राजान है, राजा लोग तत्सेवाम एव उसकी सेवा को ही, उनकी सेवा को, किनकी सेवा को? उन मुगल वंशों की सेवा को ही स्वकर्तव्यम अपना कर्तव्य मन्यमानः मानते हुए देश रक्षा के कर्तव्य से हमेशा विमुख रहे। पुनः समझे, राजा लोग उस समय ही अपने कर्तव्य को, राजा लोग उस समय अपने कर्तव्य को मानते हुए, पुनः देखें, राजा लोग उन मुगलों की सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा के कर्तव्य से हमेशा विमुख रहे। राजा लोग उन मुगलों की सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा के कर्तव्य से हमेशा दूर रहे। विमुख यानी दूर रहे। मुगल शासकस्य सहायं विधाय आत्मगौरवं मन्यन्ते स्म। मुगल शासकों की सहायता को विधाय मानी करके, मुगल शासकों की सहायता को करके, मुगल शासकों की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे, स्वयं का गौरव मानते थे। यानी वो ये समझते थे कि हमारा गौरव क्या है कि मुगल राजाओं की सेवा की, इसका मतलब हमारा जो है वो आत्मगौरव बढ़ रहा है। शत्रु भी सह दीर्घकालीनाम युद्धानाम कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत। शत्रु भी सह,
शत्रुओं के सहमानी साथ दीर्घकालीनाम लंबे समय तक युद्धानाम युद्ध कारणेन करने से मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना मानी ठीक, न मानी नहीं आसित मानी थी। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने से मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। समीचीना मानी ठीक, न मानी नहीं आसित मानी थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत, यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति वसात, किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रांतविहीन अधिग्रहितानि, आक्रांतविहीन यानी आक्रमणकारियों के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, उन पर कब्जा कर लिया गया। पुनः समझो, यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति के वश चित्तौड़ आदि स्थानों पर आक्रमणकारियों के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, उन पर कब्जा कर लिया गया। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ा प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतनम आरिभि। अतएव इसलिए ही सिंहासनम अधिरूढ़, सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप ने हस्तच्युतान, हस्त मानी हाथ से और च्युतान मानी अलग हुए, यानी हाथ से अलग हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के विषय में सोचना प्रारंभ कर दिया। प्रथमम सबसे पहले सह स्वस्वामी भक्त सामंतानाम स्थानीय भिल्ल जनानाम च सभाम आकारितवान। प्रथमम सबसे पहले स उन्होंने स्वस्वामी भक्त सामंतानाम अपने स्वामी भक्त सामंतों के स्थानीय भील लोगों की